राणा कपूर के जरिए बात जो FATF की रिपोर्ट में जो ये बात जो केस स्टडी में सामने निकल कर आई है, उसमें नाम नहीं लिया है राणा कपूर का। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मिस्टर ए स्टेटेड दैट he had improperly obtained awards and recognitions from various organizations। उनको कई ऑर्गेनाइजेशन से इस तरीके के अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि उन्होंने कथाकथित रूप से प्रियंका गांधी से 2 करोड़ की पेंटिंग ली थी। ये एलिगेशन उनके ऊपर लगाया जा रहा है और ये बातें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के दौरान ये सामने आई हैं। अब इस पर ईडी की पूछताछ, हेलो, ये ईडी की पूछताछ में यही ना, तो ईडी की क्रेडिबिलिटी कितनी है। और दूसरा है कि यूपीए गवर्नमेंट में 2 करोड़ की पेंटिंग बेच करके अगर प्रियंका गांधी कुछ कमाना चाहती हो तो ये कितना मतलब हास्यास्पद है। वो सोच लीजिए जिसके हाथ में गवर्नमेंट थी, वो जिस तरह से इन्होंने अडानी को फायदा पहुंचाया है, अगर इसमें से अडानी छोड़ करके किसी और को भी अगर ऐसा फायदा पहुंचाएगी तो उसको अपनी पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ेगी क्या। वो तो हास्यास्पद बातें हैं। दूसरी बात एक और है कि जिन लोगों को पेंटिंग के जो मतलब जो आर्ट क्षेत्र का आइडिया नहीं है वो इनकी बात आसानी से मान लेंगे। ये 2 करोड़ की पेंटिंग जो है बहुत बड़ी रकम नहीं है इसमें पेंटिंग्स बेचने में। मामूली में मेरे कई मित्र हैं, पेंटर्स हैं, कुछ तो इंटरनेशनली रिनाउंड है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने हैं, ऐसे दोस्त भी हैं। वो उसमें रेट का एक तो है क्या कि कोई ये नहीं पैमाना नहीं होता है, और दूसरा ये है कि इतना कम भी, तो 2 करोड़ बहुत ही मामूली रकम है। वो तो जहांगीर आर्ट गैलरी में अगर बॉम्बे में आप चले जाए तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही मामूली रकम है जिसका की कोई वैल्यू नहीं है। एक पेंटिंग कितने करोड़ में बिकती है। और कई लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब एक नहीं कई लोगों को, तो पेंटिंग जगत में 2 करोड़ बहुत ही मामूली रकम नहीं। बट अनिल जी, आपको नहीं लग रहा कि ये वो जो कह रहे हैं कि इन्फ्लेटेड, मैं उसको कंटेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये कहा गया है कि ये सब स्टैंडर्ड जो आर्ट वर्क्स थे उनको पहले पॉलिटिशियन से खरीदा जाता था, फिर उनको इसके बदले में रिश्वत दी जाती थी और फिर अवार्ड्स मिलते थे। ये जो बात है और जो बात अनुराग ठाकुर ने कही है कि ये तो एक मामला सामने आया है, क्या इस तरीके के और भी अवार्ड्स खरीदे और बेचे गए होंगे? पहले तो ये है कि वो जो जिस अवार्ड की बात कर रहे हैं, पद्म भूषण की अवार्ड, और इसके बारे में जब शुरुआती दौर में ही जब अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था तो ये किस तरह से आसानी से दिया जाता था। अब कोई घूस वगैरह नहीं, ऐसे ही रिकमेंडेशंस पे, जान पहचान पे। ये कुलदीप नायर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है और उन्होंने बराबर डिमांड किया कि ये स्क्रैप होना चाहिए। लेकिन ये को क्या कहते हैं, और इससे सहमति भी कई नेताओं की रही है बीजेपी की, लेकिन क्या बीजेपी ने उसको स्क्रैप किया? तो किस तरह का मोरालिटी दिखाना चाहते हैं? अगर वो अवार्ड अगर इसी तरह पैसे से दिया जाता है उसको बंद करो। और कैसे कैसे लोगों को इन लोगों ने अवार्ड दिए हैं वो आप जरा देख लीजिए, वो कितनी कंट्रोवर्सी जाते रहे। सब स्टैंडर्ड नहीं, मतलब जो पुअर किस्म के वर्क हैं, साहित्यकार हैं, उन लोगों को बिठाया जा रहा है सारी संस्थाओं पे। ये किस तरह से किसी पेंटिंग को सब स्टैंडर्ड कहने के लिए, किस आधार पर? ये तो सब्जेक्टिव है ना भाई, इसका कोई पैमाना हो सकता है क्या? ये केस तो बहुत ही कमजोर केस उन्होंने उठाया है। और वो होता नहीं है कि एक बार किसी केस पढ़ रहा था इंटरनेशनल ये में कि जब वो किसी केस में नहीं फंसा, एक बहुत बड़ा मतलब माफिया डॉन जो था वो नहीं फंसा, तो उसको जो है ये मतलब अफीम की हेराफेरी में फंसा दिया गया। तो उसने कोर्ट में कहा कि ये काम वो सिसिली के कोर्ट में बहुत फेमस है और मुसोलिनी ने उसको फंसाया था। तो उसने कहा क्या कि आप जो है जो काम जिंदगी में मैंने नहीं किया उसके लिए आप फंसा रहे हो। जो काम अगर हमको करना होता, वो तो डॉन कैलो की बात कर रहा हूं मैं, जो माफिया जो संगठन को बनाया जिसने, उसी का टेस्टिमनी है।